है मैंने। जी, मेरा नाम प्रिंस है और मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का निवासी हूँ। मेरठ से। जी। तो आज इनका यूपीएससी का इंटरव्यू था, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी में हर साल यूपीएससी के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बार प्रिंस भाई से हमारी मुलाकात हुई है और जान लेते हैं कि किस तरीके का इंटरव्यू रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मेरठ के आने वाले हैं, तो मेरठ से रिलेटेड कोई सवाल आपसे अंदर पूछा गया क्या? जी, बिल्कुल, मेरा मेरठ से भी पूछा गया है और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, होम टाउन, उससे भी कुछ सवाल पूछे गए हैं मुझसे, और डेफ रिलेटेड भी सवाल थे और ऑप्शनल से भी कुछ सब्जेक्ट सवाल थे। अच्छा, जैसे ज़्यादातर सवाल डेप्थ से पूछे गए थे या ऑप्शनल सब्जेक्ट से? नहीं, ऐसा एक्चुअली मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा 2-4 उनसे भी पूछा गया और कुछ थ्योरी भी पूछी गई है, पॉलिटिकल थ्योरीज। तो ये कुछ सवाल थे और फाइनली पूरा इंटरव्यू थोड़ा डेप्थ पे चला। डेप्थ पे? हाँ। सबसे पहले मैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, मेरे साथ व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरा जो PG है वो JNU से ही किया हुआ मैंने, तो उसके बाद से मैं सिविल सर्विस में ही लगा हुआ हूँ। तो स्टार्टिंग से ही सोचा था आपने कि यूपीएससी ही करना है? हाँ, इसको स्टार्टिंग से तो नहीं था मेरा। मेरा ये प्लान कोविड के बाद हुआ है। उससे पहले मैं SSC दिया हूँ, तो उसमें सेलेक्टेड हूँ। एसएससी में आप सिलेक्टेड हैं? हाँ, तो उसके बाद ये मेरा प्लान बना था, तो फिर उसी तो जब से ही मैं जर्नी में तीसरा अटेम्प्ट है मेरा। तीसरा अटेम्प्ट है आपका। तो पहले 2 अटेम्प्ट मतलब कब दिए थे आपने, कौन से ईयर में लगातार दिए हैं या? एक 2022 में, 23 में दिया था, 24 का कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो उसको मिस करना पड़ा था, और अभी ये तीसरा है। पहले 2 अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियाँ आपसे हुई थी जो नहीं करनी चाहिए, जो इस बार लगता है कि इस बार नहीं किया आपने और यहाँ तक पहुँचे? पहले 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया हूँ मैं पहले भी 2 बार, तो थोड़ा मेंस में थोड़ी कमी रही थी, जो इस बार पूरा अच्छी तरीके से सुधार किया मैंने। पहली 2 बार मेंस मतलब कुछ भी नहीं निकला था, मेंस निकला ही नहीं था, पीटी निकला था? सभी निकला है, इंटरव्यू सभी निकला था, इंटरव्यू तक गए थे? मतलब आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं अब तक तीसरा अटेम्प्ट और तीनों में इंटरव्यू? तीसरा ही इंटरव्यू। तो पहले भाई देख रहे हो ना आप, 3 अटेम्प्ट दिए हैं भाई ने और तीनों इंटरव्यू में पीटी भी क्लियर हुआ है, मेंस भी क्लियर हुआ है और इंटरव्यू तक गए तीनों में। तो ये तीसरा इंटरव्यू, पहले थोड़ा मेंस में कमी रही क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है, तो थोड़ा हिंदी की वोकैबुलरी सेलेक्ट करने में थोड़ा इश्यूज आते हैं PSIR में, तो उसको लेकर के मैंने काम किया 1 साल। थोड़ा अगर वो बीच में ब्रेक रहा है तो उसका एडवांटेज मैंने अभी लिया। PSIR आपका ऑप्शनल है। तो सर, जैसे कि आपका हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या ये रहती है कि स्टडी मटेरियल मार्केट में भर के उपलब्ध है, लेकिन चूज़ नहीं कर पाते कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो उसके संदर्भ में आप इनको बताना चाहें? अभी क्या है ना कि हाँ, हिंदी मीडियम को लेकर के कुछ रूमर्स भी है मार्केट के अंदर में, लेकिन अभी आपको समझना होगा कि उसमें जैसे मैं अपना PSIR ऑप्शनल को लेकर के बात करता हूँ, तो मैंने उसको, क्योंकि मैं JNU से था तो मेरा बहुत सपोर्ट वहाँ से भी रहा है। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज के लिए राजेश मिश्रा को, सर को फॉलो किया है, ठीक है। तो सरस्वती IAS वाले राइस IAS वाले सुब्रा मैम के भी कुछ लिखे थे मैंने टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम वाला पूरी हिंदी पे रिलाई करे, अगर उसको इंग्लिश कंटेंट भी समझ में आता है तो उसको भी फॉलो कर सकता है। अच्छा, सुब्रा रंजन मैम का तो शायद इंग्लिश में रहता है ना हाँ। प्रॉपर? तो इंग्लिश में लिखा था आपने? वो JNU इंग्लिश में था ना सारा में, अच्छा। तो मुझे इशू रह ही नहीं जाता, ना इंग्लिश का ना हिंदी का। तो हिंदी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश में भी कंफर्ट हो तो इंग्लिश में भी कुछ कंटेंट आप पढ़ सकते हो। क्या आपको लगता है कि लैंग्वेज एक रुकावट बनती है हिंदी वालों की? जी, पिछले कुछ रिजल्ट अगर देखते हैं तो कुछ बैरियर्स रहे हैं लैंग्वेज को लेकर के, लेकिन अगर आपके अंदर गट्स हैं तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बैरियर्स मतलब हमारा और आपका ही तोड़ने का काम होता है। हम लोग या तुम लोग ही इतिहास लिखते हैं किसी चीज़ों को, तो ये इशू है। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और जानना चाहूँगा, क्योंकि देखने वालों का अक्सर ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जो यूपीएससी की कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो एक मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि क्या पहले से सर्विस में है लोग जिनकी वजह से आप मोटिवेट हुए हैं इसमें जाने के लिए? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है कि वो सर्विस में हो। मेरे पिताजी जो है वो किसान परिवार से आते हैं, और मैं घर में बड़ा भाई हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, वो पावर लिफ्टिंग करता है। तो बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मेरे घर में पहले से सर्विसेज में है, लेकिन हाँ, मुझे JNU का काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब से मैं JNU में आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बदली। तो फैमिली मतलब आप क्या करते थे अभी? SSC में सिलेक्टेड थे तो वही जॉब कर रहे थे या छोड़ दी थी? नहीं, वो उसको मिस करना पड़ा था सिविल सर्विस के कारण।
उसको छोड़ के फिर डेडिकेटेड रूप से यूपीएससी को व्यक्तिगत तैयारी। रूप से मैं सिविल सर्विस में लग गया था। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से एक टारगेट इसको ना बनाया जाए, क्योंकि मैंने तीसरा अटेम्प्ट में दे रहा हूँ। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगा था कि मैं पहले से या दूसरे में कर जाऊँगा, ठीक है। तो अभी आपको समझना होगा कि डाइवर्सिटी तो है, लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीज़ों को प्लान भी जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पर, उसको लेकर भी चलना चाहिए। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, इंटरव्यू ओवरऑल मतलब मीडियम से ऊपर ही कहूँगा। मतलब इतना अच्छा भी मैं नहीं कह सकता कि अच्छा रहा है, थोड़ा मीडियम से ऊपर ही रहा है। कितनी देर चला होगा लगभग? लगभग ऐसे चला होगा 25 से 28 मिनट, इतना जितना मैं सोच रहा था। बोर्ड कौन सा था आपका? सीलवर्धन सर का बोलता हूँ। सीलवर्धन सर के बारे में रूमर्स काफ़ी ज़्यादा है। जी, ऐसा सुना है रूमर्स, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अंदर जाकर के ऐसा मतलब महसूस हुआ नहीं। बहुत अच्छा कोऑपरेट उन लोगों ने किया है मुझे, और ज़्यादा ग्लिच भी नहीं किया सवालों को लेकर। ओवरऑल मतलब अच्छा था। अच्छा, इंटरनेशनल जो अभी चल रहा है मामला पूरा युद्ध वाला भयंकर, तो क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया? हाँ, यार को लेकर के मेरे से सवाल पूछे गए हैं। लाइक वेनेजुएला का भी इशू चल रहा है, और रशिया यूक्रेन को लेकर भी सवाल पूछा गया है, और भारत के नेबर्स को लेकर भी सवाल पूछे गए तो थे। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से भी 4-5 सवाल पूछे थे। कोई ऐसा सवाल था जो नहीं पता हो या जो आपको स्किप करना पड़ा हो? जी, उन्होंने एक पॉलिटिकल थ्योरी पूछी थी कार्ल मार्क्स की, तो उसको मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा था एग्जैक्ट, जैसे मुझको आंसर करना था, तो मुझे उसके लिए सॉरी बोलना पड़ा था। कोई फनी सवाल था नहीं ऐसा, जिसको सुन के हंसी आई हो या अंदर से मन कर रहा हो हंस लूं लेकिन नहीं हंस पाया? अच्छा नहीं, ऐसा कोई फनी तो नहीं था। कोऑपरेटिव था, मतलब कुल मिलाकर भी कोऑपरेटिव था। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो फनी पूछा था, कोऑपरेटिव। जैसे आप पहला इंटरव्यू जब आप देने गए थे और ये तीसरा है आपका, तो तब से लेकर अब तक क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको 3 इंटरव्यू में? अभी ये था कि मैं जब पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी, तो और अभी मैं बहुत काम था। अंदर जाकर के मुझे ऐसा महसूस हुआ नहीं कि जैसा मैं पहला 2022 में या 23 में मैंने चीज़ें फील की थी। इस बार थोड़ा डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि आपके 3 अटेम्प्ट दिए आपने, तीनों अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँचे, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो तगड़ी स्ट्रेटजी रही है। तो मैं वही जानना चाहूँगा सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए कि नए छात्रों को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? अभी अगर आप प्रीलिम्स को देखते हैं तो साल दर साल ये थोड़ा डाइसी होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको समझना होगा अभी आपको करना क्या चाहिए। जो आप न्यू बच्चे उसमें आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपना एक फाउंडेशन बना लेना चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन बना करके और पहले मेंस को आप अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे ही आपका दिसंबर तक मेंस कंप्लीट हो जाता है तो जनवरी से जो आगे ये डेट जब तक प्रीलिम्स है वो डेडिकेटेड समय आप प्रीलिम्स को दे सकते हैं। एक्चुअल पढ़ना होता है उसके लिए, और कुछ प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए। और मेरा ये मानना है और कहना भी रहेगा कि सिलेबस को लेकर के जितना आप सिलेबस को जितना अच्छे से डिकोड कर पाओगे तो आपके लिए प्रीलिम्स मेंस ये बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आपको सिलेबस को ही डिकोड नहीं कर पा रहे तो फिर इश्यूज हो जाएंगे आपके साथ। हिंदी मीडियम वाले पीटी के लिए बस स्टडी मटेरियल में गुम हो जाते हैं, तो कुछ चुनिंदा जो आपने अपनाया हो, कुछ बताना चाहें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है सिर्फ उनके लिए? जी, प्रीलिम्स के लिए मैंने अगर फाउंडेशन की बात शुरू करता हूँ तो मैं एनसीईआरटी मैंने शुरू किया एनसीईआरटी से। उसके बाद मैंने फाउंडेशन बुक्स पढ़ी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सपोर्ट मुझे जेएनयू से रहा है, तो मुझे इधर उधर ज़्यादा कुछ मटेरियल खोजने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पहले इनका निकल चुका है पीटी, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया मेंस निकल गया, तीसरे अटेम्प्ट में गए इंटरव्यू तक भी पहुंच गए हैं, और फिर 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं जहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अक्सर पास हो जाते हैं पीटी में और फिर वहीं जाके अगले अटेम्प्ट में पीटी में रह जाते हैं, तो वो क्या गलती कर देते हैं? दिशा की प्रॉब्लम होती है। अगर आप सही दिशा और एक डेडिकेशन के साथ चीज़ें आगे बढ़ाओगे तो मेरा मानना ये है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करोगे, मेंस भी क्वालिफाई करोगे, वो इंटरव्यू तक आप भी जाओगे भी, उसको भी क्वालिफाई करोगे। लेकिन जब जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा पहले मेंस में कमी रही थी जिसको मैंने अभी सुधारा, तो हर चीज़ को एक दिशा के अनुसार और डेडिकेट होकर के चीज़ें पढ़नी पड़ेगी रेगुलर में। अच्छा, मेंस की बात करूँ मैं अगर, तो जैसे जीएस के लिए अलग से और ऑप्शनल के लिए पीएसआईआर अलग अलग, मतलब दोनों के लिए अलग अलग से स्टडी मटेरियल, ताकि मार्केट में खो ना जाएं नए छात्र, तो उनके लिए आप सजेशन देंगे? अभी मेंस के लिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जब से आप तैयारी करना शुरू करते हो तो दिसंबर तक आपको आपका मेंस का ख़त्म कर लेना चाहिए।
उसके लिए आप, मैंने पहले भी बोला कि सिलेबस को डिकोड जितना अच्छे से कर सकते हो तो वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, ठीक है। तो यही है। वो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वहाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अब मैंने एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अगर स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत पड़ती है तो फॉलो करो, मेरा ये मानना है। अभी लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी चाहिए। आपने पढ़ी थी स्टैंडर्ड बुक्स? नहीं, मैंने अपने एनसीईआरटीज पढ़ी है। दूसरा प्लस में मुझे पॉलिटिकल साइंस वगैरह रहा है ऑप्शनल, उसके लिए मैंने जेएनयू से जो मेरे नोट्स थे मैंने उनको ही फॉलो किया। मतलब स्टैंडर्ड पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया? हाँ, मैंने जीएस के जो अदर सब्जेक्ट हैं और किसी को लेकर के मैंने बुक नहीं पढ़ी है। एथिक्स का मैंने विकास सर से मैंने उनकी क्लासेस ली थी, लेकिन उसके लिए भी मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। उनकी क्लास के नोट्स ही प्रॉपर मैं अगेन एंड अगेन पढ़ता रहा हूँ। तो नोट्स वगैरह में एक होता है टॉपर्स के नोट पढ़ना, नहीं, टॉपर्स के खरीदते हैं, तो ये रोल निभाते भी हैं या आपने पढ़े थे? नहीं, एक्चुअल में मैंने टॉपर्स के नोट्स तो पढ़े नहीं है, मैंने खुद पे ही रिलाई किया है, क्योंकि अगर आप खुद को ही कमा करें वो लोगों के सामने तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आप भी एक पर्सनैलिटी हो, अपने व्यक्तित्व को निखारने का आपके पास एक शानदार मौका होता है। और कुछ एडिशनल टिप्स अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? आप मान लीजिए आप इनके टीचर हैं, क्योंकि नए एस्पिरेंट रहेंगे सारे, उनको कुछ पता नहीं है, वो पहला कदम ही रखना चाहते हैं। आप 3 बार दे चुके हैं, तीनों बार क्वालिफाई भी किया आपने मेंस तक, तो आप मान लीजिए आप टीचर हैं एक उनके, तो क्या पर्सनली उनको बताना चाहेंगे? अभी ये है कि जैसा आजकल सोशल मीडिया का दौर हो चुका है, तो इसमें आपको एक रेगुलर वे में डेडिकेट होकर के चीज़ें रेगुलर वे में आप करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 दिन पढ़ाई की है, अगर आपने प्लान बनाया आज का कि मैं आज शुरू करता हूँ, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू 10 दिन या 12 दिन तक किया, लेकिन 13वें 14वें दिन आपने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। टारगेट छोटे बनाइए लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी मैराथन दौड़ है, ठीक है। तो इसको कछुए की तरह चलना पड़ेगा। जो कछुए की तरह चलेगा वो जीत जाएगा, जो खरगोश इसमें बनने की कोशिश करेगा तो शायद मेरे हिसाब से तो उसको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। एक आंसर राइटिंग के लिए और बता दीजिए थोड़ा। आंसर राइटिंग पीटी भी क्वालिफाई हो जाता है वो तो, लेकिन हर बार मेंस में रह जाते हैं, हर बार पीटी निकल जाता है, हर बार मेंस में रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? आंसर राइटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसा मैं अपना बताना चाहूँगा कि जैसा मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में बहुत था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की ही पहले आंसर शुरू किए थे मैंने लिखने GS2 के, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उसमें। तो वहाँ से ही, क्योंकि राइटिंग तो ठीक थी पहले से ही, अच्छे तो नहीं बोलूँगा पूरी तरह से, पर ठीक थी, तो उसको लेकर के मैं आंसर लिखता था, तो मुझे इंटरेस्ट भी आता था। दूसरा फिर वो टाइम लिमिट में भी आना धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन मैं हाँ ये एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो फाउंडेशन कोर्स करने के बाद भी आंसर राइटिंग से डरते हैं, तो डरना नहीं चाहिए आप लोगों को। आपको धीरे धीरे चीज़ें रेगुलर उसमें लानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम था आपका, कोचिंग वगैरह आपने ली थी कहीं से? नहीं, कोचिंग की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, बस ये एथिक्स के लिए मैंने विकास सर का वो मैंने पढ़ा, एथिक्स की क्लासेस उनके लिए। वो भी खरीदा था या टेलीग्राम से? नहीं, वो हो गया था इधर उधर से हो गया था दोस्तों से। एक भाई पढ़ता है वरिष्ठ IAS में, तो उनके साइड से मैंने ले लिया। कुछ और टिप्स आखिर में अगर आप देना चाहें तो? स्टडी मटेरियल का थोड़ा सा मैं खुल के जानना चाहूँगा, कुछ पीटी के लिए सजेस्ट करें अगर आप, तो पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। नहीं, पीटी के लिए क्या है कि करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। अगर आपको न्यूज़पेपर भी समझ में, हिंदी मीडियम के लिए अगर न्यूज़पेपर समझ में आता है तो किसी पर्टिकुलर मैगजीन का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन चीज़ों को पढ़िए, कोई नया पढ़, अगर आपने एक बार सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है और अगर वो सिलेबस आपका यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है तो आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहिए। पॉलिटी के लिए आपने सिर्फ किताबों को फॉलो किया है, कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिया है, ना किसी का VOD वगैरह कुछ देखा गया? नहीं, पॉलिटी स्टैंडर्ड किताबें नहीं फॉलो की, NCERT है? हाँ, मैंने NCERTs पढ़ी है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने JNU से पॉलिटिकल साइंस किया, तो मुझे वो वहाँ से बहुत फ़ायदा मिला, तो मैंने किसी की क्लास नहीं ली है। और बस हाँ, टेस्ट भी जरूर लिखे मैंने, राजेश मिश्रा सर के लिखी है और सुब्रमण्यम के लिखी है। भूमिका निभाते हैं ये टेस्ट सीरीज वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल रोल निभाते हैं उसमें। आप एक मतलब वी कैन से कि अगर आप टेस्ट सीरीज जा करके कहीं लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी गलतियाँ भी पता चलती है, आप कहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहे हो। दूसरा एक वो एनवायरनमेंट भी आपको देते हैं, तो हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा रोल निभाती है अगर आप उनको फॉलो करते हो। अब थोड़ा सा मैं इंटरव्यू पे एक बार फिर से आऊँगा, डेप्थ से क्या क्या सवाल पूछे गए, थोड़ा सा अगर आप निकालें अंदर से तो? डेप्थ से पहला सवाल तो मैं बैठा था तो मेरे नाम को लेकर ही था कि प्रिंस नाम है आपका, तो
डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको ये नाम कितना सूट करता है, तो उसको लेकर के था। दूसरा नीचे एड्रेस, नाम के नीचे ही एड्रेस लिखा होता है, तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ होम टाउन, उसका नाम परीक्षितगढ़ है, तो वहाँ परीक्षित का नाम आ जाता है, राजा परीक्षित का नाम आ जाता है। तो 5 से 10 मिनट उन्होंने राजा परीक्षित और ये महाभारत कालीन इतिहास जो है उसके बारे में ही डिस्कशन किया मेरे से। तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज रहा है कि मेरी 5 से 10 मिनट उसमें निकली, जिसको मैं बहुत अच्छे से तैयार करके गया। और बाहर के चारों तरफ से घुमा फिरा के IR हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी से सवाल पूछे थे, एथिक्स को लेकर के, एथिकल डिलेमा को लेकर के एक सवाल पूछा था, एक सवाल क्या याद है? हाँ याद है। उन्होंने बोला था कि एक ट्रेन आ रही है, 2 ट्रेन आ रही है, और 2 ट्रैक पे काम कर रहे हैं कुछ व्यक्ति, और एक पे 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक पे 2 हैं, और जो 2 हैं उसमें एक आपका कजिन है और उधर 3 है। ट्रेन दोनों आनी है और दोनों पार ही होनी है। तब आप ये बताइए कि आप किसको बचाना यहाँ पर पसंद करोगे, आपकी प्राथमिकता किसको बचानी होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, एथिकल डिलेमा यही कहता है कि आप मेजोरिटी को सपोर्ट करो, डजंट मैटर कि आपका उधर कजिन खड़ा है या कौन खड़ा है, ठीक है। तो भाई आप क्या दोगे इस प्रश्न का उत्तर? आप भी देना, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और इसका उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर ने अपना बता दिया।